तो अभी अपना 1.1 कंप्लीट हुआ है। 1.2 के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दे देगा मेरे पास सब लोग ने। 1.2 के लिए बता रहा मैं 1.2। 1.2 में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट है, मतलब अपन कैसा बोलते हैं अलग अलग टाइप का सेट है। उन्होंने ना वो सेट है ना 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में। ध्यान देना क्या तू, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वो चारों का नाम क्या है मालूम है क्या? फर्स्ट वाले का नाम है फाइनाइट सेट। बुक में मत देखो, मैं बता रहा ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट वन इज फाइनाइट। अभी फाइनाइट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? जिसके अंदर अपन गिन सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 9, तो मैं गिन सकता हूँ ना, एक एक करके सबको गिन सकता हूँ ना। तो जहां पर मैं गिन सकता है उसको मैं क्या बोलेगा? फाइनाइट। और उसका उल्टा हो जाएगा, जहां पर मैं नहीं गिन सकता है उसको मैं बोलेगा इनफाइनाइट। मुझे बताओ 4 में से 2 क्लियर है क्या? फर्स्ट वन इज जहां पर मैं गिन सकता है उसको मैं फाइनाइट बोलेगा, और जिसको मैं नहीं गिन सकता है उसको मैं क्या बोलेगा? इनफाइनाइट बोलेगा। 2 क्लियर। थर्ड वन पे आ रहा हूं। थर्ड वन है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल बोल के आपको क्या लगता है क्या रहेगा वो? एक। कितना एलिमेंट रहेगा सिंगलटन में? एक रहेगा। कितना रहेगा जरा बताओ? एक रहेगा। फर्स्ट वन इज फाइनाइट, सेकंड वन इज इनफाइनाइट, थर्ड वन इज सिंगलटन, फोर्थ वन इज एम्प्टी सेट। क्या बोला मैंने? एम्प्टी, मतलब जिसका आंसर ही कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? अभी अगर किसी ने बोला डेज ऑफ अ वीक, तो क्या लगता है वो कितना दिन आएगा? कितना दिन आएगा? डेज वीक में कितना दिन आता है? 7 दिन आता है। 7 मतलब कितना हुआ वो? उसको मैं गिन सकता है कि नहीं गिन सकता है? गिन सकता है। तो एक है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट, एक क्या है? सिंगलटन, एक क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी। तो जिधर मैं गिन सकता है उसको क्या मैं क्या बोलेगा? फाइनाइट। समझ में आ रहा है क्या? और किसी ने अगर आपको पूछा कि इवन प्राइम नंबर, मैंने कल आपको पढ़ाया था, इवन प्राइम नंबर कौन सा आता है बताओ? 2। जो सबको समझ में आ रहा है क्या? इवन प्राइम नंबर क्या आता है बताओ जरा? इवन प्राइम नंबर क्या आता है? 2। 2 को क्या बोलता है? इवन प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करता है? n से। रैशनल नंबर को किससे करता है? रैशनल नंबर को q से करता है। कल ही हुआ था ना अपना। बराबर बोल रहा हूँ क्या मैं? पक्का? अभी ध्यान देना मेरे पास। स्टार्ट करूँ आगे का। अगर कोई मुझे बोलता है ये कौन सा सेट है, तो मैं क्या बोलेगा? क्या लगता है आपको? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है। क्यों पता है क्या? ये ना एंड नहीं हो रहा है ना, तो मैं काउंट करने होगा क्या मुझे? मुझे बताओ मैं काउंट कितना कर सकता है? 1 2 3 4, पर वो खत्म ही नहीं हो रहा है ना। खत्म हो रहा है क्या आगे जाके वो? तो खत्म नहीं होगा तो मैं उसको क्या बोलने वाला है जरा बताना? इनफाइनाइट बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पर जहां पर ऐसा केस होगा वहां पर क्या होगा? सबको समझ में आता है क्या? ये देखो ना, चालू भी हो रहा है, वो लास्ट में क्या हो रहा है? वो एंड भी हो रहा है ना। स्टार्ट होके एंड भी हो रहा है, तो जब भी स्टार्ट होके एंड होगा मैं उसको क्या बोलेगा? फाइनाइट। फाइनाइट। सिंगलटन में कितना एलिमेंट्स रहेगा अंदर बताना? एक ही। एम्प्टी सेट में कितना होगा? 0। क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं क्या एम्प्टी सेट का? रैशनल नंबर लेस देन 1, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। पॉसिबल ही नहीं है, देखो ना। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। 2 और 3 के बीच में कुछ आ ही नहीं सकता है ना भाई, तो वो एम्प्टी में आ जाएगा ना। पर जब मैं पूछता हूँ एम्प्टी सेट बिटवीन 2 and 4, तो क्या आएगा? 3। तो कितना एलिमेंट्स आया बताना? कितना एलिमेंट्स आया बताओ? कौन सा सेट हो गया ये?
सिंगलटन। और अभी मैं बोलता हूँ नंबर्स बिटवीन 3 एंड 6, 3 एंड 6 के बीच में क्या क्या आएगा मतलब 4 5। इसको किस में डालूं मैं? फाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कितना सिंगलटन में एक, फाइनाइट में मैं गिन सकता है, इनफाइनाइट में मैं नहीं गिन सकता है, और बाद में क्या आएगा एम्प्टी सेट। कितना एलिमेंट्स आता है उसके अंदर? 0। समझ में आ रहा है? पक्का 1.2 निकालना है। अरे तो आगे आ जाना, एक टेक्स्ट बुक दे देना मुझे कि मैं लेके आऊँ बाहर से प्रूफ लेके। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं 1 मिनट में टेक्स्ट बुक लेके आ रहा हूँ। भाई बाहर बुक नहीं है चलो 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे आने का मैं पढ़ रहा हूँ सब लोग को। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स बोला है क्या? इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, ऐसा कुछ बोला है क्या? बताना जरा उन लोग ने। इक्वल सेट्स बोला है क्या? इक्वल सेट्स। अभी मुझे बताओ इक्वल का मतलब क्या दिखाई देगा? मैं क्या बोलता हूँ इक्वल मतलब ऐसा होगा क्या, जो चीज इधर होगा, जो चीज ये हाथ में होगा वही चीज ये हाथ में होगा। मतलब अगर इधर मैंने 2 एप्पल लिए, इधर भी 2 एप्पल रहेगा, तो मैं उसको बोल सकते हैं कि वो इक्वल है। तो उन्होंने अपने को क्या इक्वल प्रूव करने को बोला है बताना? सेट्स का बोला है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैंने फर्स्ट वन पढ़ा ना, फर्स्ट वन, तो मुझे बताने का है ए वाला जो सेट है, ए वाला सेट ए वाले सेट में ऐसा बोला है क्या उन्होंने? 3x - 1 = 2। जरा चेक करो बोला है क्या ऐसा ही कुछ? पक्का ऐसा ही कुछ बोला है ना? अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो आपको एक बात पता है क्या, अपन ने बचपन से पढ़ा है, कोई भी नंबर अगर इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड गया तो वो -1 है, वो ऑपोजिट गया तो क्या होता है? +1। वो हो जाता है 3x = 2 + 1। समझ में आता है क्या? ये -1 था ना, ये -1 ने साइड चेंज किया, साइड चेंज किया मतलब 3 हो गया। 3x = 3। ठीक है सर, हो गया। अभी मुझे बताओ जो मल्टीप्लाई में है वो जब भी ऑपोजिट साइड आएगा किधर आता है मालूम है क्या? डिवाइड में आता है वो। तो डिवाइड में आता है मतलब क्या हो गया? x = 3/3। समझ में आया क्या? कितना आएगा 3/3 कट होके कितना आएगा? 1। मतलब ए सेट में क्या आया बताओ?
वन नाम का एलिमेंट है। सबको क्लियर हुआ क्या? सिमिलरली सेकंड वाला सेट पढ़ो, बी सेट पढ़ो, बी सेट क्या बोला है बताना। x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। कल के लेक्चर में बताया था मैंने, मालूम है क्या बताया था? वन एक ऐसा नंबर है जो क्या है, प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो मुझे बताओ सेट नंबर बी में भी क्या आएगा? वन आएगा कि नहीं आएगा? सबको समझ में आ रहा है क्या? वन इज नाइदर कंपोजिट। किसी ने पूछा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं, तो मैं आंसर क्या बताएगा उसको? वन। और अगर कोई पूछेगा कि इवन प्राइम नंबर क्या है, तो मैं क्या बताएगा? टू। सबको समझ रहा है क्या? एक बार फिर से मेरे पास ध्यान दो। कितने टाइप के सेट है? चार। फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, एम्प्टी। एम्प्टी में क्या होता है? आंसर ही नहीं आता है। सिंगलटन में एक ही आंसर आता है। देखो इसमें आ रहा है। एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट में क्या होता है? अपन गिन सकते हैं। इनफाइनाइट में क्या होता है? इनफाइनाइट में अपन गिन ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम है ए वाले में और बी वाले में? थर्ड वन में आ जाओ, सी वाले में आ जाओ, सी वाले में। मुझे बताओ क्या बोला है उन्होंने? x बिलोंग्स टू, क्या बोला है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे क्या बोला है? x इज लेस देन 2 बोला है ना, मतलब 2 से छोटा। 2 से छोटा क्या आता है बताना? 1। ऐसा बोला है ना? क्या बोला बताना? x इज 1 देन 2, ऐसा ही बोला है ना उन्होंने। तो उनका मतलब क्या है? 2 से कम क्या आता है बताना? 1। सबको समझ में आया क्या? एक बात पूछूं क्या? इधर जीरो भी आता था, कभी आता था? कोई बोल सकता है क्या? जब वो नंबर पूछा तो उन्होंने नेचुरल दिया, देखो नेचुरल नंबर दिया है ना। अगर उन लोग पूछते थे कि होल नंबर, तो होल नंबर में क्या आता था? जीरो भी आता था, 1 भी आता था। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 से छोटा क्या क्या है? 1 भी है, 0 भी है। बट नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग ही कहां से होता है? तो 0 आएगा क्या भाई? नहीं। तो मुझे बताओ, ए समझा, बी समझा, सी भी समझा। आपको क्या लगता है तीनों को देख के? आपको तीनों सेम दिखाई दे रहे कि अलग दिखाई दे रहे? बताओ जरा। सेम दिखाई दे रहा है। तो जब भी सेम दिखाई देगा, मैं ऐसा बोल सकता है क्या? फ्रॉम, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ऐसा लिखूं क्या? A is equals to B is equals to C। तो ऐसा लिख दूं क्या इधर ब्रैकेट में? इक्वल सेट्स। समझ में आता है क्या सबको? अगर कभी ऐसा हुआ रहता तो क्या लिखता था मैं? A and B are equal sets, but A and C are not equal sets, B and C are not equal sets। क्या पर तीनों को साथ में क्यों लिखा मालूम है क्या? क्योंकि तीनों भी सेम दिख रहे थे ना। अभी कल को मुझे बताओ, ये तीनों उंगली है, ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, ये अलग दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या बोलेगा? ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग है, और ये दोनों अलग है ना। पर तीनों सेम है तो मैंने क्या बोल दिया? 3 आर इक्वल सेट। समझ में आता है सब लोग को? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 में आना। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम पूछा है क्या? डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स और नॉट। तो आपने तो पढ़ाई किया है ये वाला। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है बताओ? 2 होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे बताना। ये तो फर्स्ट वन हो गया ना, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लिखने का, ए का क्वेश्चन लिखने का, ये सॉल्व करने का, ये लिखना। बी का क्वेश्चन लिखने का, ये लिखने का। सी का क्वेश्चन लिखने का, ये लिखने का। फिर क्या लिखेगा? 1 2 3 therefore a is equals to b is equals to c। समझ में आता है? सेकंड क्वेश्चन में मुझे बताना, इवन प्राइम नंबर बोला है। सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मुझे बताओ 2 लिखा, किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये 2 क्यों लिखा मैंने बताओ? क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था? पढ़ो इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर बोला था, तो इवन प्राइम नंबर मतलब मुझे बताओ 2 होता है।
सेकंड वाला बी पढ़ो ना, आज ही अपन ने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन। किधर किया है मालूम है क्या? ये देखो ना, यहाँ पे सेम है ना, वैसे दिखाई दे रहा है, देखो ना, सिर्फ नंबर अलग है। पर क्या दिखाई दे रहा है बताना, बी में क्या दिखाई दे रहा है? 2x क्या दिखाई दे रहा है? 7x इज इक्वल्स टू 30, बराबर है क्या? मुझे बताओ ये -1 ऑपोजिट क्या तो क्या होता है? -1 ऑपोजिट +1 तो होता है 7x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 1, 7x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 7, समझता है क्या? क्या लगता है आपको 7 के टेबल में 14 कभी जाएगा? 7 के टेबल 2 मिला क्या 2? मतलब क्या मिला बताना, बी के सेट में भी क्या मिला? 2 मिला। ए देखो ना, ए आपको क्या लगता है ए और बी के अंदर के एलिमेंट क्या लगता है आपको, सेम है कि डिफरेंट है? सेम। सेम सेम है तो मैं क्या लिखेगा, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू बी इक्वल सेट। समझ में आता है क्या? मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है सब लोग को? अभी आपका काम क्या रहेगा, समझा आपको? क्या रहेगा काम बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, कितना सॉल्व करने का, बी लिखे, हाँ इतना सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बी सी लिखो, सबको समझ रहा है क्या? फिर क्या करेगा दूसरे वाले के लिए? ए और बी दोनों इक्वल था ना कि अलग था भाई लोग बताओ? इक्वल था, सबको सॉल्व, हाँ लिखना पड़ेगा। तो एक काम करो, डायरेक्ट आंसर लिखो ना, मतलब ऐसा लिख दो, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको? यस। चलो फटाफट कंप्लीट करो, 2 या 3 मिनट में होना चाहिए। स्कूल में दिन में कितना लेक्चर होता है? कितना लेक्चर? 8 से 8:30।
जिनका लिख के हो गया रहेगा ना, पेज नंबर 6 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 है, एक बार देख लो ना जरा सब लोग। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 6। आपको आइडिया मिलेगा कि वो भी इक्वल सेट वाला क्वेश्चन है जरा। बराबर है क्या? चलो अभी ध्यान दो मेरे पास सब लोग। हो गया कि बाकी है? मैं क्या बोलता हूँ, पहले अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो पेज नंबर 7 पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 7 पे होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? बराबर है। मैं क्या बोलता हूँ, जो पहले इजी वाला क्वेश्चन है ना, पहले वो सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है? तो 7th वन में आने का सब लोग ने, 7th वन में आ गए सब लोग, पेज नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने का है। शायद से ऐसा बोला है कि कौन सा वाला फाइनाइट है और कौन सा वाला इनफाइनाइट है, ऐसा कुछ बोला है क्या उन्होंने? तो मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा तो ऐसा कुछ बोला है, x इज लेस देन 10 बोला है क्या? बताना इसका मतलब क्या होता है, बताओ ना। 10 से छोटा, बराबर ना? 10 से छोटा मतलब क्या क्या? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और उन्होंने नेचुरल दी है। नेचुरल दिया है मतलब मुझे बताने का है, मुझे बताओ नेचुरल दिया है मतलब अगर मैंने उसको a के नाम से लिखा तो ऐसा होगा क्या? 1 2 ये जाते 9 तक ही जाएगा ना। देखो जरा, लेस देन 10 बोला है ना उन्होंने, तो कहाँ तक जाएगा? 9 तक। मुझे एक बात बताओ ना, मैंने 1 पे क्यों खत्म कर दिया? 0 क्यों नहीं लिखा है? उन्होंने नेचुरल नंबर दिया, नंबर पूछा। बात समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके परफेक्ट। सेकेंड वन में आ जाओ। सेकेंड वन में मुझे क्या बोला है? सेकेंड वन में बताना, y इज लेस देन -1 मतलब क्या चाहिए? -1 से भी छोटा चाहिए। तो -1 से छोटा मतलब क्या आता है मालूम है क्या? -2 -3 डॉट 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 डॉट, वो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, मालूम है क्या आपको? कल के लेक्चर में मैंने आपको लिख के दिया था ऐसा, -3 -2 -1 0 1 2 3, याद आ रहा है क्या? मतलब ये कभी खत्म होने वाला है क्या? ये बाजू में बताना, खत्म होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है ना खत्म, तो समझा? डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। मुझे एक सिंपल बताओ, इसको क्या लिखूं? फाइनाइट। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इंटीजर कभी खत्म होता है क्या? लेफ्ट में भी खत्म नहीं होता है, राइट में भी खत्म नहीं होता है।
उन्होंने क्या बोला था, लेस देन -1, मतलब क्या, इधर से पूरा, देखो ना वही लिखा है ना। थर्ड वन में आ जाओ, सी वाले में, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम यूर स्कूल बोला है क्या? तो मुझे बताओ, क्या मैं गिन सकता हूँ क्या मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? Yes. गिन सकता हूँ ना? Yes. इधर ऐसा लिखूं क्या, सी में सीधा ऐसा लिखूं आंसर में, since it is countable, therefore set C is finite set। काउंटेबल है ना, वो काउंट कर सकता हूँ ना मैं, लिमिट में है ना वो तो। मुझे बताओ फोर्थ वन, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, क्या कर लगता है, गिन सकता हूँ कि नहीं गिन सकता? गिन सकते हैं ना? गिन सकते हैं। हाँ, मुझे बताओ पॉपुलेशन गिन सकते हैं ना देश का, तो वो भी तो गिन सकते हैं ना अपन। कुछ देने सबको समझ में आ रहा है क्या? गिन सकते हैं ना अपन सेट ऑफ पीपल। तो मेरे को बताओ डी वाला भी क्या आएगा, डी वाला सेट डी भी क्या आएगा, Finite set. तो क्या लगता है आपको, सेट ऑफ एपरेटस, क्या लगता है केमिस्ट्री लैब में जो भी एपरेटस रहता है वो अपन गिन सकते हैं ना? ये किसमें आ जाएगा, Yes. फाइनाइट में आ जाएगा। Finite तो set. बताओ ना क्या लगता है, सिक्स्थ वन बताओ, सेट ऑफ होल नंबर बोला है, होल नंबर क्या आएगा बताओ, होल नंबर इनफाइनाइट आएगा ना? Infinite set. Finite. चालू होगा जीरो से, 0 1 2 3, कुछ रेंज दिया है क्या उन्होंने, लेस देन का कुछ बोला है क्या? जैसा आपने वो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था, देखो ना इधर बोला है क्या ऐसा कुछ? तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ई वाले सेट में क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कभी खत्म हो रहा है क्या ये? तो इसको क्या लिखेगा, देयरफॉर सेट ई इज क्या लिखेगा, इनफाइनाइट Infinite. लिखेगा। बताओ सेवेंथ वन में आ जाओ, सेवेंथ वन, रैशनल बोला है क्या, रैशनल? आपको एक बात बताता हूँ, कल बताया नहीं मैंने, रैशनल में सब आता है। सब मतलब क्या क्या मालूम है क्या? ये देखो ऐसा, डिवाइड भी आता है, नंबर भी आता है, 6 4 3 सब आता है, सब पूरा। तो अपन गिन सकते हैं क्या, वो पॉसिबल है क्या? मैंने क्या बोल दिया, सब आता है, सब मतलब क्या, ऑड इवन प्राइम सेट, अपना नेचुरल नंबर होल नंबर सब आता है, तो वो काउंट कर सकते हैं क्या आप? तो मुझे बताओ सेट एफ बी क्या आने वाला है, सेट एफ बी क्या आने वाला है बताओ, इनफाइनाइट। Infinite set. समझ में आता है क्या? पक्का समझ में आ रहा है सबको, ऑफलाइन ऑनलाइन में जो भी बेटा सबको समझ रहा है? Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट क्या था मालूम है क्या, सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या क्या आता है उसके अंदर, सब आता है सब। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? फर्स्ट वन क्या था, लेस देन 10, लेस देन 10 था ना, और नेचुरल नंबर बोला, तो अपने को पता है क्या क्या आता है बताना, 1 से लेके 9 तक, एफ मतलब फाइनाइट। सेकंड वन में क्या बोला था, लेस देन -1, मतलब -1 से और छोटे चाहिए, तो कौन कौन, -2 -3 डॉट डॉट डॉट, कभी खत्म ही नहीं होता है वो भी, कल दिखा के दिया था, याद है क्या लेक्चर के बीच में? C1, सी में क्या बोला है, क्लास 9 के स्टूडेंट्स गिन सकता हूँ ना मैं, मेरे पास पॉसिबल है। फोर्थ वन क्या लगता है, नंबर ऑफ पीपल, क्या लगता है, काउंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता है। कर सकते हैं। फिफ्थ वन बताओ, एपरेटस, क्या लगता है, कर सकता है वो भी? कर सकते हैं। Count कर सकते हैं. सिक्स्थ वन मुझे मालूम है वो इनफाइनाइट है, होल नंबर बोला है, कल सर ने क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, काम खत्म हो गया ना उधर ही। सेम क्या बोला मैंने सेवेंथ वन के लिए, रैशनल नंबर, वो भी क्या है, सब आता है उसके अंदर, डिवाइड, रेशियो होने दो, जीरो माइनस डिवाइड सब आता है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? जिनको अभी भी डाउट है मुझे पूछ सकता है, कि क्लियर है सब? पक्का बताना, पक्का बताओ, क्लियर है क्या? जल्दी कंप्लीट करो ये 6 क्वेश्चन, स्टेटमेंट में लिख के जल्दी जल्दी खत्म करो।
फटाफट क्या 2 मिनट में होना चाहिए। सब लोग प्रॉपर लिखो क्या, एकदम ठीक से कुछ रहेगा तो पूछने का है। मैं क्या बोलता हूँ, सब लोग ध्यान दो ना जरा, 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दो। पहले अपन ना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते है ना, पहले पढ़ लेंगे फिर लिखने का काम तो होते रहेगा अपना। थर्ड वन में क्या पूछा है बताओ ना, क्या लगता है आपको थर्ड वन में क्या पूछा है? एम्प्टी सेट पूछा है। तो अगर मैं एम्प्टी सेट के बारे में पूछा उन्होंने, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जरा बुक में आ जाओ सब लोग। क्या बोला है? ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। कभी पॉसिबल है क्या, बताना ना। जब वो नहीं। नंबर, भाई ध्यान देना, जब वो चालू होने वाला है 1 से, उन्होंने क्या बोला है? स्मॉलर देन 0, मतलब किधर का बात किया है? नेगेटिव का बात किया है ना। पॉसिबल है क्या नेचुरल नंबर में कभी? तो मुझे बताओ, ए नाम से दिया है ना, कौन से नाम से दिया है? ए नाम से। तो मुझे बताओ पॉसिबल है क्या अंदर कुछ आने का? लिखूं क्या? therefore it is the empty set। सबको समझ में आता है क्या, बताना। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? कुछ आंसर आना पॉसिबल है क्या अंदर? अगर मैं बोलता था नेचुरल नंबर लेस देन 2 तो क्या आता था? 1 आता था ना। तो फिर कौन सा होता था मालूम है क्या? सिंगलटन होता था। सबको समझ में आ रहा है? इधर पॉसिबल ही नहीं है ना। भाई समझ रहा है क्या? आप लोगों को समझ रहा है सब लोग को? यस सर। ओके, सेकंड वन में आ जाओ। सेकंड वन में क्या बोला है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बोला है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताओ, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, तो मुझे बताओ एक्स का वैल्यू भी 0 आएगा।
मतलब बी सेट में नंबर क्या आ जाएगा मालूम है क्या? अंदर 0 आ जाएगा। 0 नहीं, ये एक नंबर है, ये सिंगलटन है, पता है क्या आपको? अंदर कुछ तो आया है ना? क्या कितना नंबर आया है? 1 आया है। तो मैं ऐसा बोलूं क्या? therefore it is a सिंगलटन सेट। सबको समझा है क्या? अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x का वैल्यू क्या आता मालूम है क्या? 6 और -6। पता है आप लोग को ये बात कि 6 का स्क्वायर 36 आता है, और -6 का भी क्या आता है? -6 का भी 36। ये बात याद रखने का है। कभी भी कोई भी स्क्वायर नंबर का आंसर कितना आता है? 2 आता है। एक पॉजिटिव में आता है, एक नेगेटिव में आता है। कभी अगर मैंने पूछा कि ना 81 का क्या आएगा, तो क्या आंसर देगा? 9 -9 -9। समझ में आ रहा है क्या? 16 का क्या आएगा? 4 4 -4 समझ रहे हैं? 100 का क्या आएगा? 100 का 10 -10 -10 कुछ तो आया है ना अंदर। थर्ड वन में आ जाओ। थर्ड वन में क्या दिया है बताना? थर्ड वन में ऐसा दिया है क्या? 5x - 2 इज इक्वल टू 0 दिया है ना? मैं क्या बोलता हूँ, पहले -2 को ऑपोजिट लू क्या? -2 को ऑपोजिट लेता हूँ, तो -2 का अगर ऑपोजिट लिया तो हो जाएगा +2। जो भी चीज मल्टीप्लाई में रहता है वो ऑपोजिट में किधर जाता है? डिवाइड के पास जाता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया बताना? 2/5 आ गया कि नहीं आ गया? 2/5 आ गया ना? और उन्होंने n क्या बोला है? n बोला है ना, कैपिटल n बोला है ना। एक सिंपल बात बताओ ना, कभी आपने देखा था क्या नेचुरल नंबर में 2/5? आपने प्रॉपर पढ़ा है 1 2 3 4 5 6, तो रेशियो था क्या ऐसा? तो ये नेचुरल नंबर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तुम्हें सी सेट क्या लिखेगा बताना? सी सेट क्या लिखेगा? खाली लिखेगा। खाली मतलब क्या? एम्प्टी लिखेगा। देयरफॉर क्या लिखेगा? इट इज द एम्प्टी सेट। सबको समझ में आ रहा है क्या? पक्का बताना। बराबर है? सबको क्लियर है क्या? ये 0 क्या है? एक 0 एक एलिमेंट है क्या उसके अंदर? बोलना नहीं कि सर 0 मतलब सिंगल एम्प्टी आना चाहिए। सबको समझ रहा है क्या? किसी को डाउट है इसके अंदर? मुझे बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 0 कभी आता है क्या? इसलिए ये लिखा। एक्स स्क्वायर क्या था? 0 था, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कौन सा सेट है? सिंगलटन। अपने को क्या पूछा है? सिर्फ एम्प्टी पूछा है ना, तो मैं क्या लिखेगा इधर? इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है? यस का मतलब। थर्ड वन क्या है? 2/5 कभी नेचुरल नंबर में आता है क्या? क्या लिखेगा? इट इज अ एम्प्टी सेट। चलो कंप्लीट करना है सबको, जल्दी जल्दी फटाफट। हेलो